फर्स्टली लास्ट हमने प्रीपोजिशन किया था ना? हाँ मैम. Okay, give me a definition of preposition. Preposition. Yes. Okay ma'am. In your words. Okay. Preposition. A word. SITIONS. A word that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. Okay, good. A preposition is a word placed before a noun or pronoun. Okay, or relation between the person, thing, and donating by the noun distance to something else. Okay, for example, how you can define it? Yes, Ashvi, Yes ma'am. how you can define it? आप कैसे बता सकते हो preposition को? और you are correct. It is the link between the noun and pronoun and link or relation between noun and pronoun. Give me any examples. Of prepositions. Yes. In, at, on, off. Good. Very good. It is depend on the position. Okay. Or place, thing. Yes. For example, by, at, in, on, under, with, of, between, behind, above, etc. Many of. Okay. Okay. मैंने आपको इसका preposition can be categorized into the how many types of preposition? How many types of preposition? Yes. Okay ma'am. Time. Preposition of time. Yes. Preposition of time and preposition of place. Preposition of agent. Agent. Yes. Direction. And instruments. ओके आप प्रीपोजिशन को टाइम के अकॉर्डिंग कैसे बता सकते हो आशवी? मैम क्या एक बार फिर से आप रिपीट कर सकते? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से बता सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी प्रीपोजिशन वर्क कर रही है वहां पर? At. यस गुड. और For. From.
Yes. Okay. And Preposition are used to indicate the time, okay, or help to estimate when the things had happen or going on to happen. Means कौन से टाइम पे कौन सी चीज हो रही है, कब हुई थी या कब होगी. Okay, when the things have happened or going to happen. Clear? okay, ma'am. Okay, that indicate the time, that is in, on, किस टाइम पे हो रही है, कब हो रही है. जैसे आफ्टर हो रही है, बिफोर हो रही है, ड्यूरिंग मीन्स उसी टाइम पर हो रही है, ऑन, एट, इन. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इट इज डिपेंड ऑन और इंडिकेट. Preposition are used to indicate the position of an object now. Yes, Ashvi? When Yes, the ma'am. preposition are used to indicate the position of an object or determine the place, means कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है, किस जगह. आपने टाइम पे बता दिया कि ऑन अगस्त हो रहा है, सितंबर हो रहा है, कोई भी आपने डेट बता दी या आपने कोई मंथ बता दिया कि उस टाइम पे हो रहा है. एट कौन से टाइम पे हो रहा है, 1 2 आवर 2 PM AM टाइमिंग बता दी. आफ्टर यानी पहले हो रहा है, बिफोर हो रहा है, ये तो मैंने आपको टाइमिंग पे बताया. प्लेस किस प्लेस पे हो रहा है. जब आप किसी प्लेस के बारे में बात करोगे तो क्या बताओगे आप उसके लिए कि प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किस पोजीशन में हो रहा है वो काम, कहां पर हो रहा है. मींस ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, राइट हैंड साइड हो रहा है, उसकी प्लेस कहाँ है. क्लियर? मीन्स ऑन, ओवर, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, इन, एट, अबव, बिलो, एनीवन. यस आशी, क्लियर? Yes, ma'am. कोई भी काम अगर आपका टाइम को बताएगा कि किस टाइम पे हो रहा है तो आप उसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग लगाओगे. आपको पोजीशन पता चलेगी कि कौन सा काम किस पोजीशन में हो रहा है. आप जैसे कोई भी अगर मैंने फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज प्लेइंग डैश द टेबल, तो आप किस क्या बताओगे इसके लिए. द चाइल्ड इज प्लेइंग डैश द Under टेबल. the table. अंडर द टेबल. Under. टेबल के अंडर मीन्स नीचे. मतलब यस यस नीचे खेल रहा है. आई लॉक्ड माई सेल्फ डैश द रूम. मैंने अपने अपने आप को किस में बंद कर लिया. आई लॉक्ड माई सेल्फ डैश द रूम एक पोजीशन है कि आपने अपने आप को कहाँ बंद किया, लॉक कहाँ पर किया आपने. रूम के अंदर किया. inside the room. क्लियर? ओके. ओके, एक और एग्जांपल दिया था आई थिंक मैंने. पुट द गार्लिक ब्रेड डैश देयर. आप गार्लिक ब्रेड को क्या करोगे, ओवर देयर. आप उसके ऊपर ही तो स्प्रेड करोगे उसको. पोजीशन बताई आपने, ऊपर करा, नीचे करा. द मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल मीन्स कोई मोबाइल जो है हमने टेबल के ऑन द टेबल के ऊपर रखा. क्लियर आशवी? कोई भी काम किस पोजीशन में हो रहा है, कहां पर हो रहा है. क्लियर आशवी? कंफ्यूजन हो रहा है क्या आशवी?
मैम मैं लीव हो गई बिकॉज मेरा वो ऑफ हो गया था, फोन डिस्चार्ज हो गया था। ओके ओके। आशवी, कोई कंफ्यूजन है आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में? फर्स्टली ये बताओ। नो मैम। कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें, क्योंकि फिर आपको करने में दिक्कत होगी इसकी एक्सरसाइजेज, इसलिए मैं आपको दोबारा क्लियर कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। एजेंट में क्या आएगा? कोई भी काम किसके कौन कर रहा है या किसके साथ हो रहा है। जैसे प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन विथ इट्स एक्शन और वर्क एबिलिटी और यूज्ड टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डूइंग। मींस कोई भी काम किसी ऑब्जेक्ट और उसके करने के बीच में क्या रिलेशन है। मैं इसके लिए एग्जांपल दूं, जैसे द टास्क इज बीइंग गिवन बाय हिज टीचर। कोई टास्क किसने दिया? टीचर ने दिया। मींस किसके बीच में रिलेशन है? टास्क, एक तो टास्क दिया गया, एक टीचर ने टास्क दिया। द टास्क इज बीइंग गिवन बाय, किसने दिया? बाय टीचर। मींस एक एजेंट हो गया। तो हमारा जो टीचर टास्क है वो आपका क्या हो गया? टास्क किया जा रहा है, डूइंग हो रहा है, और टीचर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, मतलब उस काम को करने का काम करेगा। ऑब्जेक्ट के और किसी काम को करने के बीच में जो भी रिलेशन होता है, ऑब्जेक्ट। मैम ये वाला समझ नहीं आया। ओके, हाँ मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी इसके। एंड इट्स डूइंग, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के और डूइंग एक्शन, मींस कोई भी काम कैसे किया जा रहा है। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये दिया मैंने आपको, द टास्क इज बीइंग गिवन। अब ये एक टास्क है जो दिया जा रहा है। कौन दे रहा है इसको? बाई। बाई हमारा एजेंट है। किसने दिया? बाई हिज टीचर, उसकी टीचर ने उसको ये टास्क दिया। मतलब कोई भी काम अगर हमें कोई और प्रोवाइड करवा रहा है, मींस हमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के और किसी काम को करने के बीच में जो रिलेशन होता है, जैसे टास्क है, ये टास्क क्या है आपका? जो आप काम कर रहे हो, कोई काम करना, ठीक है। और कौन करवा रहा है? टीचर करवा रहा है। वो हमारा टीचर कौन है? एजेंट। तो एजेंट की वजह से इसमें बाई लगेगा। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर रहेगा आपको। ही वॉज, ये तो मैंने सेम एग्जांपल्स आपको दिए भी हैं आई थिंक। ही वॉज इंजर्ड, उसकी चोट लग गई थी। कैसे लग गई थी? किस चीज से लग गई? विद, विद द बॉल। उसके क्या लग गई? चोट लग गई। ये तो हमें एक पर्टिकुलर वर्ड दिखाई दे रहा है कि उसके चोट लग गई बॉल से। तो क्या हुआ? इंजर्ड हुआ, यानी कोई एक्शन हुआ, डूइंग एक्शन, एंड बॉल इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा बॉल क्यों हुआ? क्योंकि बॉल से उसके चोट लग गई। टीचर ने उसको एक टास्क दिया, बाय हिज टीचर। और यहाँ पर हमारे एक बॉल से उसकी चोट लग गई। विद, विद हमारा क्या हो गया? एजेंट, यानी विद द बॉल। क्लियर हुआ आशवी? यस आशवी? नहीं हुआ अभी क्लियर? नहीं हुआ, थोड़ा सा मतलब अभी डाउट। ओके, देखो कोई अश्वी, कोई भी काम जो किया जा रहा है, मींस कोई भी एक्शन जो होगा। जैसे आपका एक्शन क्या हो रहा है, इसमें आपका टास्क किया जा रहा है, एक्शन और उसकी वर्क एबिलिटी, यानी
वो वर्क कितना किया जा रहा है, वो कितना डिपेंड हो रहा है। जैसे आपको एक टीचर वाला एग्जांपल में क्या है कि कोई टास्क है वो आपको दिया जा रहा है। आपको स्कूल में मैम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देती हैं या फिर बहुत सारे असाइनमेंट्स देती हैं या वो वर्क करने के लिए देती हैं। तो मैम आपको कहती है कि ये आपका एक टास्क है, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, या फिर मैम ने आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया और एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप में मैम ने कहा कि आपका ये फाइव फाइव स्टूडेंट्स का ग्रुप है और आपको ये ग्रुप में ये टॉपिक क्लियर करना है। टास्क मिला आपको जो आपको टीचर ने दिया। क्लियर? दैट इज द बाय हिज टीचर और हर टीचर। ओके, कोई भी टास्क जब टीचर ने दिया तो आपको बाय लगाओगे क्योंकि वो टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, टीचर ने दिया हमें। क्लियर? ही वॉज इंजर्ड विद द बॉल, वो किससे? बॉल से इंजर्ड हो गया, उसकी चोट लग गई। मींस एक्शन हो रहा है और उसमें वर्क एबिलिटी उसकी पता चल रही है। तो इंजर्ड और बॉल दोनों हुआ फिर। यस, मींस आप क्या कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में कि जो आपका एक्शन है और वर्क एबिलिटी है, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो हमारा एजेंट के द्वारा किया जाएगा। जैसे आपका टास्क था, आपका टास्क टीचर ने दिया है और आप लोग करोगे तो किसने दिया? टीचर ने। बाय हिज टीचर ही वॉज इंजर्ड, वो उसकी चोट लगी। किससे लगी? बॉल से लगी। तो हमने एजेंट किसे बताया? बॉल को, क्योंकि बॉल की वजह से लगी, इसलिए हमने उसको बताया। हमने कोई टास्क क्यों किया? क्योंकि हमें टीचर ने दिया था, इसलिए हमने उस टास्क को किया। दैट इज द एजेंट। Okay, some another example is like I am going to France. Oh, sorry, I am going. आप कोई और सिटी लिख सकते हो, फ्रांस लिख लो, लंदन लिख लो। लंदन टुमारो। अब आपको पहले इसको हिंदी में मुझे मीन बताना तो आपको समझ में आएगा कि कौन क्या कर रहा है इसमें। विद माई फैमिली। एजेंट ढूंढो इसमें आशवी। एजेंट। एजेंट ने आप सिंपली ये बताओ ये इसका मीनिंग क्या है, तब आपको खुद क्लियर होगा। आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो विद माय फैमिली। मैं कल लंदन जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ। मैं लंदन जा रही हूं, अभी मैं लंदन जा रही हूं। विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ लंदन जा रही हूं। किसके साथ जा रही हो? फैमिली के साथ, तो फैमिली फैमिली और के साथ। गोइंग। विद। विद। देखो आशवी, हमारे एजेंट जो है वो हमारे, जैसे आप प्रिपोजिशन फॉर एजेंट के लिए क्या बताओगे? जो काम हो रहा है। बाय। बाय मीन्स द्वारा, हिंदी में इसको कहते हैं द्वारा। ठीक है? विद, के साथ हो रहा है। ही वॉज इंजर्ड, एक बॉल थी, बॉल की वजह से उसको चोट लगी। विद द बॉल, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूं। किसके साथ जा रहा हूं? विद। तो हमारे क्या हो गए? प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू कनेक्ट द नाउन और प्रोनाउन विद इट्स एक्शन ऑफ वर्क एबिलिटी। आज भी मैंने इसकी आपको थ्योरी नहीं लिखवाई है, प्रीपोजिशन फॉर एजेंट। यस, दैट इज वाई मैं आपको यही पूछ रही हूँ कि मैंने ये आपको शायद आई थिंक ये वाले एग्जांपल्स भी क्लियर करे थे। तो आपको अब क्लियर है आशवी? यस मैम। ओके, अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछूं। दिस बुक इज रिटन बाय कालिदास। देन
दिस बुक इज रिटन बाय कालिदास। ये बुक किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। कालिदास ने लिखी, बाय कालिदास। या मैंने लिख दिया, मैंने दूसरा नेम लिख दिया, मैंने इस पे आश्वी ही लिख दिया, तो ये किताब किसने लिखी है? ये किताब आश्वी ने लिखी है। तो किसने लिखी? बाई आश्वी। जैसे आप अपनी कोई भी पेंटिंग बनाते हो, आप कुछ भी लिखते हो तो नीचे को लिख देते हो ना बाई, नीचे को बाई, तो कि ये काम मैंने किया है। तो जो उस काम को कर रहा है उसको हम एजेंट कहेंगे। क्लियर है वाशवी? Yes, ma'am. ओके, नाउ आशवी, सेकंड वन इज प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे बताओगे? Preposition are used to indicate about the person or thing is moving in which direction. कोई भी पर्सन या कोई भी काम किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर? कौन सा काम? हमारा टाइम तो टाइम के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, प्लेस के अकॉर्डिंग प्लेस वाली चीजें बताई जाएंगी, कौन सा काम प्लेस में हो रहा है, इनसाइड आउटसाइड। और एजेंट कौन कर रहा है उस काम को, किसकी वजह से हो रहा है, तो बाय, विद, और क्या हो सकते हैं? बाय, विद, मेनी होते हैं एजेंट में। ओके, नेक्स्ट वन डायरेक्शन, कौन सा काम किस डायरेक्शन में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। जो कीज हैं, जो चाबियां हैं, वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। तो इसने क्या डायरेक्शन बता दी? टेबल पर रखी हुई है। क्लियर? वो और वन अनदर वन इज द सन इज अबव माई हेड। उसने डायरेक्शन बताई कि वो जो सन है वो सीधे मेरे सिर के ऊपर की तरफ है। अबव माई हेड। आई हैव स्विमिंग पूल अबव माई हाउस। माई हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम द हॉस्पिटल। ओके आशवी? Okay, ma'am. जब आपकी किसी डायरेक्शन को बताएगा तो डायरेक्शन में क्या क्या बताए थे मैंने? ऑन, अबव, अमंग, बिटवीन। ये कंप्लीट कराया था मैंने आपको डायरेक्शन, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। हाँ मैम, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन आपने करवाया नहीं था, बट आपने एग्जांपल्स दिए थे। ओके, तो आपको लिखना है प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन? ओके मैम। नहीं, अगर आपको नीड हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगर आपको क्लियर है तो आप इसके एग्जांपल्स लिख लो, छोड़ो उसको। आप एग्जांपल्स लिख सकते हो प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। आप एग्जांपल हेडिंग डालो, देन एग्जांपल्स लिख लो। प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आपका ऑन, अबव, कौन सा काम कैसे हो रहा है, बिटवीन, बिलो, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है, अक्रॉस, डाउन, ओवर, अंडर, एक्सेट्रा। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, कोई भी काम किसी भी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में कहाँ हो रहा है आप उसको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट। मीन्स किसी काम को करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी मशीनरी उसमें वर्क कर रही है। जैसे मशीनरी में आप एग्जांपल ले सकते हो कंप्यूटर। कंप्यूटर एक डिवाइस है, वो एक वर्क करती है। टेलीविजन, टेलीविजन आपको एंटरटेन कर रही है, एक मशीनरी, मशीन आपके घर में होती है आपके क्लॉथ्स वगैरह धोने के लिए, वॉशिंग के लिए। ओके, तो preposition are used to define technologies and about the machinery or devices, that is instrument or preposition for instrument. Clear? For example, by, with the help of, on, etc. आशवी, आपने इसके आई थिंक वो नहीं लिखे थे ना एग्जाम्पल्स?
मैम नहीं मैम। ओके, आपने प्रिपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था या नहीं? क्योंकि मैंने उस दिन क्लियर किया था, बट मुझे ये रिमेम्बर नहीं है कि आपको मैंने इसकी थ्योरिकल पार्ट किया करवाया था या नहीं। आप अपनी कॉपी में देखो, नोटबुक में देखो कि प्रिपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट लिखा है या नहीं। नहीं मैम। ओके, राइट डाउन प्रिपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। Okay, write down preposition for instrument. It define the technologies. It define the technologies and about the machinery और devices. यानी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताएगा और उसकी मशीनरी, डिवाइसेस, इनके बारे में आपको क्लियर करेगा। और डिवाइसेस ना सफिशिएंट है। प्रिपोजिशन इट डिफाइंस टेक्नोलॉजीज एंड अबाउट द मशीनरी और डिवाइसेस। आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो इसके लिए। बाई, with the help of, on, etc. आशवी, आपने मैथ्स का सिलेबस भेज दिया था इंस्टीट्यूट को? नहीं मैम, मैं आज भेज दूंगी। ओके, आप नहीं, आप भेज देना आराम से। मुझे बस एक बार बता देना कि सिलेबस क्या है आपका फाइनल का। तो टॉपिक्स रोज ये नहीं होगा ना, फिर वही टॉपिक्स करेंगे हम। ओके मैम। अभी बता दूं मैम? नो, नहीं नहीं नहीं, बाद में अपनी क्लास कंप्लीट करके आपको इंस्टीट्यूट को क्लियर बता देना, क्योंकि मेरे वाले पे तो आप जब तक ऐड नहीं होगे मुझे तो कुछ चैट ही नहीं हो पाती आपसे। क्योंकि जो बच्चे ऐड होते हैं ना, जैसे आप कोई क्लास नहीं करते हो तो मुझे पता चल जाता। चलो, इट्स ओके। ओके, फर्स्टली ये लिख के आप मुझे बताओ, मैं एग्जांपल से स्टार्ट कराती हूँ उसके 2-3। आज भी प्रिपोजिशन में अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि अब इसकी वर्कशीट स्टार्ट होगी। नहीं मैम। ओके, मैं एक बार वॉशरूम से आ सकती हूँ? यस, व्हाई नॉट। ओके मैम। 2 मिनट।
Yes, ma'am. यस आशवी, इसके 3 है एग्जाम्पल्स हैं. आई हैव फिनिश्ड माय ऑफिस वर्क ऑन द कंप्यूटर. मैंने अपना कंप्यूटर वर्क, अपना ऑफिस वर्क किस पे कंप्लीट किया? ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर कंप्लीट किया. दिस ओपन कैन नॉट बी ओपन्ड विद दीज कीज. ये नहीं खुल सकता इन कीज से. ओके. ही इज मोर कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल है विद, और आप कंफर्टेबल के साथ विद भी लगा सकते हो. ही इज मोर कंफर्टेबल विद हर और anybody, or you can say he is more comfortable in writing by this or his pen. वो बहुत कंफर्टेबल है अपने इस पेन से काम करने के लिए. बाई, वो अपने इस पेन से काम करने के लिए बहुत कंफर्टेबल है. क्लियर आशवी? Yes, ma'am. ओके. चलो मैं आपको कुछ प्रोपोजिशंस देती हूँ. पेज चेंज कर दो आशवी. मैम एक मिनट में लिख रही हूँ. ओके. हाँ मैम आप कर सकते. ओके. इसमें आपको बताना है, टिक करना है, टिक द मोस्ट सुटेबल प्रिपोजिशन. Okay, ma'am. फर्स्ट वन इज टॉक. टू लगाएंगे आप इसके साथ, ऑन लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, योर पेरेंट्स respectfully. The rain fell up, down, over, hard, making a loud noise. He acted in, on, by my orders. सबसे इजी होता है कि आप उसको ये सोच लो कि हिंदी में क्या वर्ड का मीन बन रहा है, अपने आप वो क्लियर हो जाएगा आपको. सिट, नियर, फार, बिहाइंड, मी, said mother, to the toddler.
फर्स्टली आशु ये वाले बताओ, देन हम आगे की स्टार्ट करेंगे. टॉक टू ऑन फ्रॉम योर पेरेंट्स रिस्पेक्टफुली. क्या आएगा इसमें? कौन सा प्रिपोजिशन करेक्ट है इसके साथ? मैम तो कौन सा वाला? फर्स्ट वन. टॉक टू. वेरी गुड. टॉक टू. वेरी गुड. Okay, next one. The rain fell up, down, over, hard, making a loud noise. बहुत जोर से rain. बारिश हो रही है. कहाँ हो रही है? उसके up, down, over, hard, making a loud noise. Up down. Up और down दोनों में से एक आएगा ना? Up और down. ओ मुझे लगा एक. The rain fell. अब नीचे की तरफ जाएगी ना, बारिश तो नीचे ही गिरेगी. हाँ मैम. और Down. तभी वो नॉइज करेगी. दैट मीन्स डाउन. ओके. ओके. ही एक्टेड इन ऑन बाय माय ऑर्डर. उसने कब उसने एक्ट किया मेरे ऑर्डर पर. तो आप क्या कहोगे इसको? ही एक्टेड. मैंने कोई एक्ट किया, मैंने कोई, अगर आपने कोई एक्टिविटी की तो मैं आप पे क्या कहूंगी? ही एक्टेड. देखो, इनका मीनिंग होता है हिंदी में मैं. ही एक्टेड. मे माई ऑर्डर, ये तो आएगा ही नहीं. ऑन माई ऑर्डर, मेरे ऑर्डर पर उसने कुछ एक्ट किया. इसका मीनिंग हुआ हिंदी में मे, इसका हुआ पर, और ये हुआ द्वारा. अब आपको हिंदी के अकॉर्डिंग सोचो कि क्या आ सकता है. ही एक्टेड इन ऑन बाय. यस आशवी. Yes ma'am. देखो, He acted. He उसने, acted अब आप बताओ, उसने मेरे किस पे एक्ट किया? मेरे ऑर्डर पर एक्ट किया. on my orders. On. वेरी गुड. ऑन माई ऑर्डर्स. वेरी गुड. तो मेरे ऑर्डर पर उसने रिएक्ट किया. ऑन. करेक्ट. ओके. सिट नियर फार बिहाइंड मी सैड मदर टू द टॉडलर. उसने अपने बच्चे से कहा कि तुम मेरे पास में बैठो. फार मीन्स मेरे पास बैठो, फार दूर दूर बैठो, बिहाइंड मेरे पीछे की तरफ बैठो. कहाँ बैठने को कहा? Sit. बिहाइंड. Sit behind me, said mother. अच्छा, बच्चे को मम्मी कहाँ बैठाएंगे? मैं पास में बैठाएंगी, मम्मी कहेंगी बेटा जाके दूर बैठ जाओ उससे, या मेरे पीछे को बैठ. क्या कहेंगी बताओ? अच्छा, मम्मी मम्मी आपसे क्या कहती है कि आशमी मेरे पास आके बैठो, मेरे से दूर होके बैठ जाओ, या मेरे पीछे जाके बैठो? मम्मी पास में पास में बैठाती है आके ना. बैठी. पास में बैठाएंगी तो नियर. सिंपल. नियर. क्लियर? ओके मैम. ओके. अच्छा, अब करने में थोड़ा मजा आया ना इसको? हाँ मैम. इंटरेस्ट आएगा जब आप इसको थोड़ा सा, जब आपको वर्ड्स भी मिलेंगे ना, इसके सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आपको और भी मजा आएगा. ओके. आप कर रहे हो या फिर मैं पेज चेंज करूं? नहीं मैम मैं कर रही हूँ. ओके, फर्स्ट यू डू इट.
Yes, Ashvi, you have done? Ma'am, 1 minute. Yes, ma'am, done. Okay. Fifth one is we have a house in with since a big garden. Are you the new student from to over Mumbai? He always had a scholarship scholarship after, during, before his school days. Okay, first one is we have a house in with since a big garden. तो क्या आएगा? We have a house. हमारे पास एक घर है जो कैसा है? A big garden, जिसमें एक बिग गार्डन है. तो आप इसमें क्या लगा सकते हो? In means में, with means के साथ में है, since means ये टाइम के लिए आता है. Since तो आपको पता है वैसे भी since टाइमिंग के लिए आएगा. यस आशवी, आपके पास एक, हमारे पास एक घर है, वो किसके साथ है? गार्डन के साथ है. अब आप ये वर्ड तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते. इन मीन्स मैंने आपको बताया मे, तो मे हमारे पास घर है जो गार्डन में है. ये तो वैसे भी पर्टिकुलर नहीं हो रहा प्रीपोजिशन. विद, विद मीन्स साथ में है. सिंस तो आपको पता है सिंस तो आएगा ही नहीं. विद मीन्स साथ में है, गार्डन के साथ में हमारे पास एक घर है. दैट मीन्स करेक्ट प्रीपोजिशन इज विद. यस आशवी, विद Yes, मीन्स ma'am. साथ में है, यानी उसके साथ में एक गार्डन भी है. नेक्स्ट इज आर यू द न्यू स्टूडेंट? क्या तुम नए स्टूडेंट हो? फ्रॉम टू ओवर एंड फ्रॉम टू ओवर मुंबई. क्या आप नए स्टूडेंट हो मुंबई? अब मुंबई के लिए आप क्या लगाओगे? मुंबई के साथ में फ्रॉम लगाओगे, टू ओवर. Yes, ma'am. बताओ आप, आर यू द न्यू स्टूडेंट फ्रॉम टू ओवर मुंबई? Are you देखो the new आप, student?
आप नए स्टूडेंट From हो Mumbai, ma'am. From Mumbai. फ्रॉम मुंबई। आप क्या तुम नए स्टूडेंट हो फ्रॉम मुंबई से, मुंबई से। तो ये पर्टिकुलरली ठीक नहीं हो रहा प्रपोजिशन, यानी ओवर, ओवर मीन्स बाहर से। क्या मुंबई के बाहर से तुम नए स्टूडेंट हो। कोई आपके स्कूल में नया बच्चा आया तो आप उसको यही तो पूछोगे, क्या आप कहीं बाहर से आए हुए हो या आप बाहर के नए स्टूडेंट हो, या आप अब किसी नए स्कूल से यहाँ आए हो, तो उसको एक ओवर मुंबई। 7th one is he always had a scholarship after, उसको हमेशा, always means हमेशा, had a scholarship मिलती थी, मिल चुक सॉरी he always had a scholarship, उसको हमेशा स्कॉलरशिप मिलती थी या फिर मिल चुकी थी। आफ्टर, ड्यूरिंग, के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स कोई काम जिस टाइम पे हो रहा हो, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। हिज स्कूल डेज, उसको हमेशा स्कॉलरशिप मिलती थी। किस टाइम पे मिलती थी, जब वो क्या करता था, पढ़ाई करता था अपने स्कूल टाइम में। तो आफ्टर तो आएगा नहीं, स्कूल के बाद में मिलती थी स्कॉलरशिप, ना इसको स्कूल के पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, यानी ड्यूरिंग, उसके टाइम पे मिलती थी। ड्यूरिंग मीन्स उस दौरान भी कह सकते हो, एक शब्द दौरान, और एक कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम उसी टाइम मीन्स जब वो क्या करता था, जब वो पढ़ाई करता था तभी उसको स्कॉलरशिप स्कूल से मिलती थी। क्लियर है आशवी? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी आपको एग्जाम्पल में, या फिर किसी भी ये जो मैंने आपको वर्कशीट के क्वेश्चंस करवाए, किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो? No, ma'am. ओके ओके आशवी, अगर आपने कर ली हो देन मैं आपसे सिर्फ ऐसी कुछ ओरली 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, देन हम कल से नया चैप्टर लेंगे ना। ओके आशवी, यू हैव डन? No, ma'am. मैं लिख रही हूँ. ओके, राइट डाउन। एक आध सेकंड जा रहा है, आपका भाई आ जाएगा। मैम वो आ गया अभी. कोई बात नहीं है, चलो आप ये कंप्लीट कर लो आशवी, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंजक्शन। Okay, ma'am. फर्स्टली आप ये कंप्लीट कर लो। लगता है आशिफ, आप और आपका भाई बहुत लड़ाई करते हो दोनों। कौन से स्टैंडर्ड में है आपका भाई? मैम 4. 4th एंड 6th, तो ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, तो ये मामूली सी बात है। हाँ मैम. Yes, ma'am. Done. ओके आशवी, चलो कल मिलते हैं आशवी। बाय बाय। Bye, ma'am.